साईराम। ठीक है ना, आज फिर शुरू करना है। ओके, देखिए मैं फिर आपको बताऊंगी कि ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें एक स्टोरी आपको बतानी है। मतलब जो पिक्चर्स जो भी आपका है, पिक्चर्स होगी पीपीटी में, और उससे रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी 2 या 3 मिनट्स की होनी चाहिए। आप लोग लगातार उसे रीड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक छोटी स्टोरी की तरह से तैयार करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। कल आज मैं लिस्ट निकाल रही हूँ बच्चों की। अखिल शर्मा, अखिल शर्मा, अखिल शर्मा, कुछ बोलेंगे या नहीं? मेरी आवाज आ रही है? मैम कल तो 9th तक हो यस गया मैम। था। क्या हो गया था? मैम 9th रोल नंबर तक तो सबका हो गया था। अखिल ने कहाँ किया था प्रेजेंट? अखिल ने थोड़ा सा ऐसे ही प्रेजेंट कर दिया था। चलो ठीक है। अल्फेज ने नहीं किया था, अल्फेज है आज। अक्षत का हो गया था। मैसेज नहीं है अक्षत जैन, आप 2 जगह से ज्वाइन करके क्यों रखा हुआ है अक्षत ने? मैम। मैं तो एक ही डिवाइस से ज्वाइन हूँ। यहाँ पर 2 डिवाइस दिख रहे हैं आपको। अक्षत जैन, अक्षत 2 जगह। यस अच्छा मैम। हाँ, अभी एक अनुष्का का हो गया था, आरुष का हो गया था, अतिशय का हो गया था। ओके मैम मैम अगर ऐसा होता है तो मैम वो थोड़ी देर बाद लेफ्ट हो जाता है मैम अपने आप। ओके। भव्य, भव्यांश का हो गया, भव्य का हो गया था। अच्छा, देवांश द्विवेदी, चलिए देवांश आपका यस टर्न। ओके मैम। वो ऑन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? मैम इज माय स्क्रीन विजिबल? यस। बार दिव्यांश, ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। प्रस्तुतकर्ता देवांश द्विवेदी। गुड, पन्ना बढ़िया। क्रमांक 31। केंद्रीय बिंदु, वे चित्रकूट में थे। इसमें भरत और शत्रुघ्न श्री राम से मिलने चित्रकूट पहुंचे थे। श्री वेरी गुड, राम के बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, एकदम जो श्री राम परफेक्ट तरीका है। श्री राम के बगल में माता सीता और लक्ष्मण जी बैठे थे। श्री राम के अलावा उन्हें अपनी भाभी और सीता माता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण से भी मिलना था। गुड। उन्होंने श्री राम को उनके पिता के बारे में बताया, जो कि अब स्वर्गवासी हो चुके थे। उनके साथ नगरवासी, गुरुजन, माताएं भी आई थी। उस समय माता कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। भरत ने उनसे राज्य वापस चलने को कहा, पर उन्होंने वापस चलने से मना कर दिया। कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की बात तक नहीं मानी। मुख्य घटना इस आप देख क्या हुआ ये? वो फोन आ रहा मैम किसी हाँ, का उसको कट फोन आ कर दो, गया था। कोई बात नहीं, कट कर दो उसको, कट कर दो। है। यस मैम। मुख्य घटनाएं इसमें आप देख सकते हैं कि भरत जी राम जी के चरणों में लेटे हुए हैं और उनसे अपने आशीर्वाद मांग रहे हैं। दूसरी, उसमें आप देख सकते हैं कि जब राम जी से कहा गया भरत ने कि वापस चलिए, तब
उनने उनसे कहा कि हम नहीं जाएंगे उस समय की मतलब फोटो। और फिर जब उनने मना कर दिया तो भरत जी ने कहा कि अगर आप नहीं चल सकते हैं तो कृपया कर अपने खड़ाऊ मुझे दे दी। चौथी उसमें दिखाया गया है कि भरत ने कैसे 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 श्री राम जी के खड़ाऊ अपने सर पे रख लिए हैं। पांचवी फोटो उसमें आप देख सकते हैं कि जब वे लोग मिले थे उनमें कितनी प्रेम भावना थी, जो लोग इतने मन से वो गले लगे हुए थे। धन्यवाद। हाँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से उस बात को समझा दिया गया। बहुत ज्यादा ऐसे रीडिंग करने से, रीड तो सारे बच्चे अपना अपना कर ही रहे हैं। हाँ, देवांशी साहू, देवांशी साहू, लेफ्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं चांस ही नहीं दूंगी अभी। मैम वो चैट बॉक्स में लिख रही है कि हाँ, वो चैट बॉक्स में मैंने देख लिया था। चैट बॉक्स में लिखने से क्या फायदा है? हाँ, चैट बॉक्स में लिखने से क्या फायदा है? कितना कितना समय मिलेगा? चैट बॉक्स में लिखा नॉट मेक द पीपीटी बिकॉज आई लैपटॉप प्रॉब्लम। ये सब मुझे नहीं सुनना किसी मैम का। पीपीटी मोबाइल से ही बन जाती है। सब बन जाता है, कोशिश करो तो। चलिए, नेक्स्ट रोल नंबर किसका है? गारिक मिश्रा। लेफ्ट कर दिया गारिक मिश्रा। उसने चैट बॉक्स में लिखा कि मैं आज ही गेल में आया हूँ। गौरिक मिश्रा के बाद अगला कौन है नाम? प्रत्युषम भार्गव। मैं हिमांशु का था, मैम उसने लेफ्ट कर दिया। जाने दो, जाने दो, टेंशन मत लो आप लोग। मुझे मालूम है 21 बच्चे थे और 21 बच्चों के बाद 17 रह गए, 5 ने लेफ्ट किया है। करने दो, देखते हैं ऐसा करने से क्या फायदा होता है। तो प्रत्युषम भार्गव, प्रथम आप रिप्लाई भी करेंगे यस या नो का? हाँ मैडम, मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। प्रत्युषम भार्गव, ये देखिए। यस मैम। भैया आपको रिप्लाई करने में 2 मिनट लग जाते हैं यस मैम बोलने में। हाँ, क्या है पोजीशन आपका? मैम मेरी Present कर पीपीटी लिया? बनी नहीं है। बनी नहीं है। हाँ ठीक है ना, मत बनाओ। आराम से, जितने आराम से आप मुझे बोल रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं गौरिक ये सब कि मेरी पीपीटी नहीं बनी है, मत बनाओ। आपके पास डेट तो पहुंची ही है ना कि 30 नवंबर तक ही बस असेसमेंट होगा। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आपका असेसमेंट लेने वाली नहीं हूँ। मत बनाइए आप पीपीटी। आप सोचे कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आप लोगों की, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड कर ली है उन बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं पीपीटी नहीं बनाऊ देखूंगी। जब आपका नंबर आ रहा है तब आपका पीपीटी नहीं है। चलिए, पल्लव शर्मा, पल्लव शर्मा। मैम मेरी भी पीपीटी नहीं बनी है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। प्रिंस मीना। यस मैम। मैम करो स्टार्ट। पल्लव, पहले आप अपना माइक ऑफ करिए। मैम ऑफ है। कहां से ऑफ है जब आप बोल रहे हैं तो? माइक ऑफ करो अपना। चलिए प्रिंस मीना प्रेजेंट करिए। यस मैम। प्रिंस की आवाज कहां से आ रही है? प्रिंस का तो माइक ऑफ है।
मैम क्या? मैम माइक ऑफ है प्रिंस। प्रिंस बोल मैम रहा है मेरा लेकिन तो ऑन है मैम। हाँ हाँ, आवाज तो तुम्हारी आ रही है प्रिंस, लेकिन मुझे माइक ऑफ मैम पर दिखाई दे यहाँ रहा तो मेरा माइक ऑन दिख रहा है। है। और पल्लव कह रहा है कि मेरा ऑफ है, उसका ऑन दिख रहा है। अब मुझे ही दिख रहा है कि आप सबको भी दिख रहा है इस तरीके का? नो मैम, नो पल्लव का mic तो पल्लव ऑफ का है। ऑफ है, प्रिंस का ऑन है। यस ये मैम। दोनों यस मैम। चलिए चलिए प्रिंस। मैम भव्या, ये क्या चल रहा है क्लासरूम में? चलो प्रिंस। मैम कर दो। राम बता मुझे तो दिख ही नहीं रहा है आपका प्रेजेंटेशन। यस मैम, और आवाज भी अच्छे से नहीं आ रही। लाइट प्रिंस हो पहले रहा मेरी आवाज सुनो, प्रिंस पहले मेरी आवाज सुनो ना। आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, यस मैम। आपका प्रेजेंटेशन मुझे नहीं दिख रहा है। मैम मैम लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करूँ? हाँ, वापस ज्वाइन करके करो जरा। क्योंकि आपकी स्क्रीन आपने प्रेजेंट की वो दिख ही नहीं रही है मुझे। यस मैम, और उसकी आवाज भी बहुत गंदी तरीके से है। हाँ, सायरा मैम आप करो स्टार्ट। हाँ करो। मैम अब देख रहा है? नहीं मैम दिख अभी रहा भी है। नहीं दिख रहा। मैम दिख रही है प्रेजेंटेशन। देखिए मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? पेपर दिख रहा है। अब उसको चालू मैम आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ नेटवर्क इशू है, लेकिन नहीं अभी देखिए प्रेजेंटेशन तो दिखना चाहिए था। नेटवर्क इशू है तो क्या हुआ? प्रेजेंटेशन तो दिखना चाहिए ना। ये पता नहीं क्यों आ रहा है। ये एक मिनट। लाइट स्लो मैम अब मैं क्या करूँ? मैम has left the meeting. हम्म। Yeah, you are right. लो पल्लव तो गांव में है ना। हाँ क्यों बोरिस, कल तो तू लैपटॉप से कर रहा था, तू आज गेल कैसे आ गया? हाँ भाई ठीक है। सायरा मैम। अब प्रिंस, अब करो। हाँ प्रिंस अभी करो, प्रेजेंटेशन सायरा करो। मैम। यस मैम कर। सायरा मैम। हाँ हाँ दिख रहा है प्रिंस आपका। राम कथा सीता की खोज। राम जी को जब कुटिया दूर से ही दिखी तो वह सीता मैया को पुकारते पुकारते कुटिया की तरफ चले। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो रही थी। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। यानी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे परंतु उत्तर में हर बार सन्नाटा ही मिला। जब सीता नहीं मिली तो शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछड़ने जो था वो भूल बैठे छठों और वृक्षों से कि कब मेरी सीता चट्टाने विरह में सीता को खोजते खोजते गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे और उन्होंने
पंचवटी के हर एक वृक्ष और चट्टानों से सीता मैया का पता पूछा। शोक में डूबे राम को लक्ष्मण जी ने आश्वासन देते हुए आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि सीता मैया जहाँ कहीं भी होंगे हम मिलकर उन्हें ढूंढ ही लेंगे। मैम कंप्लीट। मैम कंप्लीट हो गई। हाँ ठीक है। नेक्स्ट कौन है? प्रिंस के बाद कौन है? मैम प्रियतम। मैम प्रियतम। ओके प्रियतम। प्रियतम मुझे सुन रहे हैं आप? मैम वो है ही नहीं। कैसे पता? मैम वो है ही नहीं। रानी फुकोन। रानी फुकोन। रानी फुकोन मेरी आवाज आ रही है? रानी फुकोन का भी नहीं है। ओके रिदम जैन। रिदम। यस मैम। चलिए आप प्रेजेंट करिए। यस मैम। रिदम तुम्हारा माइक म्यूट है। ओम श्री साई राम। बाल राम कथा अध्याय 9 राम और सुग्रीव। अध्याय 9 राम और सुग्रीव। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। वे दोनों यहाँ कबंध और शबरी के कहने पर आए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ जाने से उन्हें सीता की खोज में सहायता मिलेगी। सुग्रीव भी यहीं रहते थे, परंतु सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमुख पर्वत नहीं था। सुग्रीव का मूल निवास किष्किंधा था। वानर राज के 2 पुत्र थे। बड़े आप पुत्र का इतना नाम रीड बाली था करेंगे और पूरा सुग्रीव तो कितना उनसे टाइम छोटे लगेगा? थे। बराबर में कैरी रीडिंग नहीं करनी है, एक्सप्लेन करना है। उनकी पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र बाली को राजपाट मिला। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन बाली को घमंड आया और उन दोनों में मनमुटाव आ गया। मनमुटाव होने के कारण उन दोनों भाइयों में बहुत गंभीर झगड़ा हो गया। यहाँ तक कि वे अपने छोटे भाई को मारने पर उतावले हो गए। तो छोटे भाई ने वह जगह सुरक्षित न समझते हुए ऋष्यमुख चले गए। विश्वासपात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव भी स्वयं वहां पहरा देते थे, इस डर से कि बाली के गुप्तचर ना पहुंच जाएं। एक दिन सुग्रीव
पहाड़ी पर खड़े थे, उसने उसने दो क्या फायदा है, युवक पूरा को बोलने से कोई फर्क नहीं उसने पड़ता। दो युवक को आते हुए देखा। ये दोनों उन्होंने बोला उन्होंने सोचा यह दोनों अवश्य ही बाली के गुप्तचर होंगे और मुझे मारने ही आए होंगे। सुग्रीव की ने सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। भाई ऐसे रीडिंग करने से कोई फायदा नहीं लग रहा है। हमें शेषमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आ धमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवक को इधर आते हुए देखा है, उनके हाथों में धनुष थे। सुग्रीव घबराए हुए थे, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था। उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। धन्यवाद प्रस्तुतिकर्ता प्रीतम जी। चलिए नेक्स्ट, सलोनी श्रीवास्तव। यस मैम। देखिए जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको ना तो आप लोग सुनते हैं ना फॉलो करते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो फॉलो करेंगे कहाँ से। हाँ चलिए स्टार्ट, सलोनी। ये राम और सुग्रीव तो इनका था, आपके पास कैसे आ गया? यस मैम। ये तो अभी रिदम नहीं पिया। मैम चैप्टर का नेम। अच्छा नेम सीन है, ओके। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया, पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। आपका भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए। यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋष्यमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने कुछ याद नहीं हाँ उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। साईराम एंड थैंक यू। ये पीपीटी 101% इसको कहते हैं जो प्रेजेंट करनी। समझ आया ना? ये पीपीटी इसको कहते हैं जो मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उसको फॉलो करने के लिए जो रूल्स थे वो सलोनी के द्वारा फॉलो किए गए। सलोनी के द्वारा फॉलो किए गए। कि आपको चित्र बताना है, आपको लिखा हुआ, जैसे दिव्यांश ने किया था, दिव्यांश ने भी ठीक किया था, लेकिन उसके चित्रों का अभाव हो गया था उसमें कि मतलब मेन पॉइंट्स घटनाएं उसने निकालकर प्रेजेंट किया। तो 95% मतलब दिव्यांश, 5% उसका मतलब क्या गड़बड़ हुआ, पिक्चर गायब थे। लेकिन 100% यदि हम बोले ये सलोनी का प्रेजेंटेशन का तरीका था, जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए थे जिसको फॉलो करना था। चलिए नेक्स्ट कौन है सलोनी के बाद? मैम संस्कृति। संस्कृति, यस मैम। चलिए बेटा प्रेजेंट करिए। मैम स्क्रीन दिख रही है? हाँ, रामायण नहीं होता बेटा, रामायण होता है। हो सकता है कि आपको टाइपिंग के समय थोड़ी प्रॉब्लम रही हो, कोई बात नहीं। चलिए मैम
सुग्रीव राम जी से कहते हैं कि उन्होंने बाली पे बाण नहीं चलाया, जबकि उन्होंने कहा था कि वह उनके बाण चलाएंगे, और वह लड़ाई छोड़कर भाग गए क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि वह उनकी मृत्यु हो जाती। उसके बाद राम जी उन्हें बताते हैं कि उन दोनों के चेहरे एक जैसे हैं, इसलिए वह बाण नहीं चला सकते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे सुग्रीव को खो दें। उसके बाद लक्ष्मण जी फिर से सुग्रीव को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं और उन्हें किष्किंधा भेजते हैं। किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव बाली को लड़ाई की चुनौती देते हैं। बाली बहुत क्रोधित हो जाते हैं और रानी तारा उन्हें प्रयास करते हैं कि वे उन्हें समझाकर रोक लें, परंतु वे उनकी बात नहीं सुनते और पैर पटकते हुए बाहर जाते हैं। वे इतने गुस्से में थे कि अगर वे एक मुक्का भी सुग्रीव को मारते तो उनकी मृत्यु हो जाती। बाली के बाहर आते से ही राम जी ने उनसे बाण चलाकर उनका वध कर दिया। उसके बाद वहां पर सुग्रीव के राज्य अभिषेक की तैयारियां होने लगी और उनका राज्य अभिषेक हो गया। उसके बाद राम जी की सलाह पर बाली के बेटे अंगद को युवराज का पद दे दिया गया और सुग्रीव राम जी से कुछ समय के लिए वहां कहते हैं कि वह राजमहल में रुक जाए, परंतु राम जी मना कर देते हैं क्योंकि यह उनके पिता के आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्हें महल में रहने की इजाजत नहीं है, वे सिर्फ जंगल में ही रहेंगे क्योंकि वे वनवास करने आए हैं। उसके बाद राम जी को बारिश के मौसम के कारण रुकना पड़ता है क्योंकि आगे बहुत चट्टानें होती हैं। बारिश के मौसम के बाद राम जी वानर सेना की प्रतीक्षा करने लगते हैं क्योंकि सुग्रीव ने उनसे वादा किया था राज तिलक के दिन की वह जल्दी वानर सेना लेके आएंगे, परंतु वह अपना वचन भूल जाते हैं। धन्यवाद। चलिए, आपने भी बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है। थोड़ा सा और हो जाता, आपका भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, कोशिश आपने की है, बहुत अच्छी की है। नेक्स्ट नाम है सूर्यांश श्रीवास्तव। ओके मैम। बोर्ड वाले चालू है कोई? यस मैम। प्रेजेंट मैम, एक सेकंड। Ram to all, presented by Suryan Srivastav. राम और सुग्रीव। सुग्रीव का राज तिलक और वचन भूल जाना। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की सीता की खोज के लिए। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए, रंग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे और दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कह दी। राम को चिंतित देख लक्ष्मण किष्किंधा गए। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया और धनुष उठाया और राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए।
सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत वानरराज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे, जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंका दहन की योजना बनाई गई। वानरों को चार टोलियों में बांटा गया। अंगद 2 दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। सायराम एंड थैंक यू। हाँ, देखिए सूर्यांश ने कोशिश तो बिल्कुल सलोनी जैसी की है। थोड़ा रीडिंग फास्ट होनी चाहिए थी और शॉर्ट में होनी चाहिए, ठीक है ना? किया, लेकिन इंस्ट्रक्शन पूरा फॉलो हुआ है सूर्यांश। चलिए नेक्स्ट कौन है? टाइम ज्यादा हो गया क्या? मैं तो वो देख रही हूँ तुम लोग जो पढ़ रहे हो। मैम 12 किसने बनाया? अच्छा, ये पूछ रहा है देवांश सबसे ज्यादा होगा की चांस है। की चांस है। वैशाली आप तैयार हैं क्या? तो आपका ले लें पीपीटी। तैयार है? लीजिए। हाँ मैम मैं तैयार हूँ। तो वैशाली प्रेजेंट कर दो, आप आज कर दो प्रेजेंट। अभी 2 मिनट ही हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैशाली को प्रेजेंट करने दो, ठीक है ना? रामायण, लंका में हनुमान व वैशाली धाकड़। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा गिरे। पर्वत पर झुककर हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। वे कुछ देर आसमान में उड़े और थोड़ी देर उड़ने के बाद समुद्र में जा गिरे।
छलांग के दबाव से पर्वत दौड़ गया, वृक्ष टूट कर गिर गए, वन थरथरा गया, कई स्थानों पर जल स्रोत फूट गए, धुआं उठने लगा, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ये हनुमान जी उस बात में उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर कुछ देर आगे चलने के बाद हनुमान जी के आगे एक पर्वत खड़ा हो गया, मैनाक पर्वत। वह पर्वत चाहता था कि हनुमान जी कुछ पल के लिए यहाँ विश्राम कर लें, वह थक गए होंगे, पर हनुमान जी नहीं रुके और आगे उड़ने लगे। ओम श्री साई राम। धन्यवाद। बाय वैशाली राठौर। आपको इतना ही दिया गया था वैशाली? यस मैम। तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया आपने, बहुत ही अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया। प्रत्युषा भार्गव मुझे बोल रहा है कि मैडम टाइम ओवर हो गया। आपको तो अपना कुछ करना नहीं है, दूसरा कोई प्रेजेंट कर रहा है तो टाइम ओवर हो गया। हाँ देवांश, आप मुझे बोल रहे थे ना? हाँ वैशाली ने भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। मैम पीपीटी भेजना है क्या? अभी मैं बताऊंगी, यदि पीपीटी भेजना होगा तो मैं बताऊंगी। ओके, बहुत अच्छे से। अच्छा दिव्यांश मुझे पूछ रहा था कि मैडम किसका सबसे अच्छा रहा। दिव्यांश? नो मैम, किसने अच्छा करा मैम? मैंने एक अकेले का नहीं, सबका पूछा था। हाँ तो इसमें से आपका बहुत अच्छा रहा है। मतलब वैसे तो सभी का अच्छा रहा है, जो बहुत बेस्ट कहे जाए तो सलोनी सबसे बेस्ट है। वैशाली, सलोनी, सूर्यांश और देवांश, इन लोगों का सबसे अच्छा बेस्ट रहा है। 4 लोगों का अभी तक के उसमें बेस्ट कह सकते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट ये 4 लोगों ने किया। चलिए, दोनों हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। साई राम मैम, थैंक यू मैम। साई राम, थैंक यू मैम। साई राम मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। साई राम। सारा मैम, थैंक यू। ओके ओके ओके। साई राम मैम, थैंक ओके।